चैनल किताबों की बातें में आपका स्वागत है। आप हैं आपकी कहानी वाली दोस्त सिमरन के साथ। श्री द्वारा लिखित कहानियों का एक संग्रह मनस्विनी भावना। इनमें से एक कहानी है क्या हारा क्या जीता, एक आत्मखोज की कहानी। कहानी की शुरुआत रजनी नामक एक महिला से होती है जिसकी आंख सुबह जल्दी खुल जाती है। चाय पीते हुए वो अखबार में अपनी जीजी लक्ष्मी सिन्हा डॉक्टर लक्ष्मी सिन्हा कन्या महाविद्यालय के उद्घाटन का विज्ञापन देखती है। यह उसे अतीत की यादों में ले जाता है। लक्ष्मी जीजी घर में सबसे बड़ी थी और अम्मा उनकी शादी को लेकर बहुत उत्साहित थी। बनारस के एक धनी मारवाड़ी परिवार से रिश्ता आया था। निर्मला जी, जो लड़के के बड़े भाई की पत्नी थी, लक्ष्मी जीजी को देखने आई। लक्ष्मी जीजी सांवली और साधारण थी, लेकिन गुणों से भरपूर थी। पढ़ी लिखी, गृहकार्य में दक्ष, सिलाई कढ़ाई और चित्रकारी में माहिर। शादी धूमधाम से हुई और लक्ष्मी जीजी ससुराल चली गई। कुछ समय बाद रजनी उनसे मिलने बनारस जाती है और देखती है कि लक्ष्मी जीजी बहुत कमजोर हो गई है, हंसी हुई है। खतों में वो हमेशा खुश दिखती थी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। रजनी को समझ नहीं आता कि क्या गलत है। धीरे धीरे रजनी को घर के हालात समझ आने लगते हैं। निर्मला जी के पति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और जीजाजी का निर्मला जी के प्रति अत्यधिक स्नेह है। निर्मला जी घर के सारे हिसाब किताब संभालती हैं और लक्ष्मी जीजी का दर्जा घर में एक सहायिका से ज्यादा नहीं है। केवल उनके देवर जयंत ही उनके हमदर्द हैं। लक्ष्मी जीजी रजनी से कहती है कि वो मायके में किसी को कुछ न बताए, क्योंकि यह पूरे परिवार की इज्जत का सवाल है। लक्ष्मी जीजी की तबीयत और बिगड़ती जाती है और अंततः उन्हें जयंत के पास मिर्जापुर भेज दिया जाता है। रजनी लक्ष्मी जीजी को आत्मनिर्भर बनने और अपनी शर्तों पर जीने की सलाह देती है। कुछ समय बाद लक्ष्मी जीजी जयंत के साथ वापस आती हैं। उनकी सेहत में सुधार होता है। 20 साल बाद लक्ष्मी जीजी डॉक्टर लक्ष्मी सिन्हा कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन कर रही हैं। रजनी उन्हें बताती है कि उन्हें उन पर गर्व है कि उन्होंने मुसीबतों का सामना किया, पति को छोड़कर पढ़ाई की और अपने जीवन के फैसले खुद लिए। हालांकि लक्ष्मी जीजी सोचती है कि यह उनकी जीत है या हार। जीवन में मैंने क्या हारा क्या जीता,